फ्रेंड्स, मैंने सी सेट की बुक ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मतलब मेरे पास जो बुक है रीजनिंग की उसमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें सारा कुछ मिक्स है और मतलब यूपीएससी से रिलेटिव भी है और नहीं भी है। और लेकिन मुझे अभी जो प्रैक्टिस करनी है वो मतलब यूपीएससी रिलेटिव करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैंने अपने जो भी टारगेट लिखे हैं, सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो अभी मेरा रिवीजन चल रहा है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात जो आपको जानना ज़रूरी है, और नहीं भी पता है आपको तो पढ़ लें आप। और आपको पता है कि आज क्या है? आज है 14 फरवरी। याद होगा आपको, नहीं है तो आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करें। आज 14 फरवरी है 2019। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओनली 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। 14 फरवरी 2019 में भारत के 40 नौजवान की जान चली गई थी। इस दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हुए थे। लेकिन इस बारे में जानने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। पता है क्या है? आज वैलेंटाइन डे है। लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे देश में क्या घटनाएं हुई थी, रिसेंटली क्या घटनाएं हुई थी, वो चीज़ों को भी नहीं जानना चाहते। तो वो आगे की क्या मतलब जानकारी लेंगे। मैं ये कहूँगी कि अगर किसी से ये बोलो ना, मतलब हम किसी को समझाने की कोशिश करें कि आप पढ़ा करो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उनका रिप्लाई ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है। अरे भाई, एग्ज़ाम दोगे तभी मतलब आप तैयारी करो, तैयारी नहीं छोड़ो, तभी आप नॉलेज लोगे। फ्यूचर में आप पेरेंट्स बनोगे और आप मैरिड हो और आपके बच्चे ने पूछ लिया कभी भी किसी भी घटना के बारे में कि 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों कहते हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आपका बच्चा क्या सोचेगा? हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे गवार हैं। पढ़े लिखे गवार उनको कहते हैं जो मतलब डिग्रियां लेके मतलब बैठ गए हैं और उन डिग्रियों को मतलब बहुत मतलब लोगों के सामने शो करते हैं कि हमने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है और हमने पढ़ाई की है। जिन लोगों को 2-3 साल की खबरें मतलब नहीं पता है, जैसे कि अभी क्या हुआ था फिलहाल में, 6 साल पहले क्या हुआ था 14 फरवरी को, उन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं, तो किस बात की आपने पढ़ाई की है। मैं ये कहूँगी, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ज़्यादा आता है आपको कम आता है, मैं यहाँ पे किसी को ये कहने तो नहीं आई हूँ, लेकिन बस आपको यही बताऊँगी कि फ्रेंड, जो मतलब चीज़ें जानने की आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को आप जानें, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि आप नॉलेज तभी लोगे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे या आपको कोई एग्ज़ाम देना है। नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी इंसान आपसे मतलब क्वेश्चन कर ले और वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने मतलब बीए कर रखा है या एमए कर रखा है, तो चलो आज कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए देखो, पढ़ाई करना ये ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, लेकिन अगर आपकी नॉलेज अगर 0% है ना, तो कोई भी पढ़ाई का मतलब नहीं है कि आपने क्या किस चीज़ की डिग्री ले रखी है। इसीलिए देखो, नॉलेज लो और इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश क्या करो जो अभी रिसेंटली में घटित हुई हैं घटनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी कि हिस्ट्री इतना बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है जो आज की जनरेशन में इतना दूर भागती है कि हमें हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको बोरिंग लगेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री जब आप मन से पढ़ोगे ना तो आपको हिस्ट्री इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट लगेगा कि हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है और मैं हिस्ट्री को जब पढ़ती हूँ ना तो मतलब अंदर से एक इंटरेस्ट जगता है मेरा। वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पढ़ने में, क्योंकि इंसान अगर पढ़ने वाला इंसान होता है ना तो उसे कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता है। कि पहले मैथ मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर वो चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। इसकी आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम करते हैं फ्रेंड्स अपना रिवीजन, और वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स अभी कर रही हूँ मैं हिस्ट्री का रिवीजन और इसके बाद मैं करूँगी करंट अफेयर की क्लास। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो आपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी रिवीजन ही कर रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ और नया पढ़ने के लिए अभी टाइम भी नहीं है। जितना हो जो आपने पढ़ा है अब तक पूरे साल 1-1.5 साल जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको सिर्फ आप रिवाइज़ करो, जितना भी आपने कवर किया। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनको लेकर आपको स्ट्रेस नहीं पालना है। अगर आप स्ट्रेस पालते रहोगे ना तो जो आपने पूरी साल पढ़ा है ना उसको रिवाइज़ भी नहीं कर पाओगे। अगर रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो प्रीलिम्स में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मेरा मानना ये है कि मेंस की अगर हिसाब से देखा जाए तो प्रीलिम्स ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना प्रीलिम्स निकालने के चक्कर में मतलब 6-6 साल उनकी मतलब निकल जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। अगर उनसे रीज़न पूछा जाए तो बस वो यही कहते हैं कि मेरा मैथ बहुत वीक था इस वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मैथ वीक है और सीसेट में आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो अभी जो भी टाइम है आपके पास 2 महीने 2.5 महीने, इस टाइम में आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो और ज़्यादातर आप टेस्ट सीरीज लगाओ सीसेट की। तो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासें आती हैं और जो मटेरियल दिया हुआ है जैसे कि जो सिलेबस है सीसेट के अकॉर्डिंग उसको कवर करने की कोशिश करो अगर आपने कोई भी मतलब बुक्स ली है तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ डेली। मतलब मेरे पास एक बुक है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे कब ख़रीदा था, तो मैं आपको बता दूँ वो बुक मैंने ख़रीदी थी 2024 में जब मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था, उसको मतलब देने के लिए तैयारी की थी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई वही करता है जिसे अपने हालात बदलने होते हैं, वरना बहाने तो हर किसी के पास होते हैं। ये बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने हालातों को बदलना है ना तो मेहनत तो वही करेगा। जिन्हें नहीं बदलना है, जहाँ है वहीं रहना है ना, तो उसके पास बहाने हज़ार होंगे। एक दिन कहीं कुछ हो जाएगा, मतलब कभी उसका मन नहीं होगा, कभी मतलब वो पढ़ना नहीं चाहेगा। इस तरीके से वो अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाता रहेगा और अपने पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स उससे इतनी आस लगा के बैठे होंगे कि हाँ हमारा बच्चा इतना मतलब मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बंद कमरे में बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या फ़ोन चला रहा है। तो अगर आप भी इसी तरीके से अगर कुछ है आपके अंदर फ्रेंड्स, तो मैं ये कहूँगी कि दुनिया में कुछ भी करना लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी धोखे में मत रखना, ना उन्हें कभी ये झूठा दिलासा देना कि हाँ आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आप नहीं कर पाओगे। देखो जो भी आपकी लाइफ में है, आपके मन में है, आप उन्हें सारी बातें शेयर किया करो। और अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फ़ोन चलाने में, रील देखने में इसे बेकार करोगे या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हो जो आप मतलब आपने सोच रखा है। हालातों की बात करें तो मैं आपको अपने हालात में पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से बताऊँगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सारा सिलेबस अपना एक साथ ख़रीद सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं धीरे धीरे ख़रीदूँगी लेकिन अपनी स्टडी मैं करूँगी। अगर मैंने अपने मन में ठान लिया है तो मैं करके रहूँगी। और देखो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगेगी ज़रूर। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, जो आप सोच सकते हो ना वो आप कर भी सकते हो, क्योंकि इंसान की मतलब हार जीत उसकी सोच के ऊपर निर्भर होती है। अगर आप अपने मन में ये सोचते हो कि बहुत टफ है, कैसे होगा, अगर आप कोशिश करोगे तो हो भी सकता है, लेकिन कोशिश नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो आपने किताबों का ढेर इकट्ठा कर रखा है ना, एक दिन वो रद्दी के भाव बिक जाएंगी, लेकिन
कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रखा है, वो भी ये सोच के कि हाँ मेरा बच्चा मतलब एक दिन कामयाब होगा, लेकिन आप उनको मतलब धोखे में रख रहे हो, तो ये सबसे गलत काम है। इसको छोड़ दो, अभी भी टाइम है। अगर आप अपनी मेहनत अच्छे मतलब एकदम ईमानदारी से करोगे तो हो सकता है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के मुँह सुना होगा कि मेहनत अगर कर रहे हो ना तो शो अप के लिए मत करो, बस आप खुद के अंदर एक ये ठान लो कि हाँ आप करके रहोगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ कॉम्प्रीहेंशन की क्लास, वो भी सी सेट की। तो अभी सी सेट पे पूरा फोकस चल रहा है और सी सेट की क्लास लेने के बाद फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करूँगी और फिर मैथ की भी क्लास लूँगी। जो मतलब मैथ और रीजनिंग अलग अलग दिया हुआ है, तो एक घंटा मैं मैथ की क्लास लेती हूँ। क्लास नहीं, वो तो खुद से प्रैक्टिस करती हूँ। और रीजनिंग वगैरह कॉम्प्रीहेंशन वगैरह की मैं क्लास ले लेती हूँ, जो अभी मधुकर सर करा रहे हैं। तो ये सेकंड क्लास है कॉम्प्रीहेंशन की। सर अच्छे से कराते हैं तो समझ में आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन वैसे बहुत इजी हो जाता है अगर आप अच्छे से रीडिंग कर लें। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन उसी में छुपे होते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही में दिए होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे। फ्रेंड्स ये मेरा ऑर्डर आया है, मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था। और उससे पहले आप मुझे बताना कि किस किस को ये लग रहा है कि इसमें कुछ पढ़ाई से रिलेटिव है या मेरा कुछ पर्सनल है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और आपको मतलब दिखाते हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, मैंने आपको कमेंट भी किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ा कि मुझे क्या करना है। तो इसमें बहुत कीमती चीज़ है, मेरे लिए तो भी बहुत कीमती है, लेकिन जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कि वो मतलब मेरा कुछ पर्सनल होगा, वो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो इसको ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसमें है क्या रियल में। फ्रेंड्स मैंने सी सेट की बुक ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मतलब मेरे पास जो बुक है रीजनिंग की उसमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें सारा कुछ मिक्स है और मतलब यूपीएससी से रिलेटिव भी है और नहीं भी है। और लेकिन मुझे अभी जो प्रैक्टिस करनी है वो मतलब यूपीएससी रिलेटिव करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी और मैंने आपको कमेंट किया था, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि ये बुक्स मतलब सर ने बताया है, मैं जब क्लास लेती हूँ तो वो बताते रहते हैं इसमें मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सिलेबस को बारीकी से लिखा हुआ है, जैसे कि जिस चीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसके हिसाब से मतलब सर ने इस बुक को मतलब अपने हिसाब से तैयार किया हुआ है। तो ये बुक इसी से अब मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, इस पर सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो अब इसको थोड़ा पढ़ ले, फिर आगे वीडियो में आपको बताऊँगी कि ये बुक कैसे है। तो अभी मैंने इसको मतलब अभी लेके आई थी, मैंने सोचा आपको मतलब दिखा देती हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा पढ़ लें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे अच्छे से। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और मैं अपने वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। टेक केयर, बाय।